हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारे 12th क्लास का लेसन 7th उसका इंटरव्यू का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपने वीडियो देखी होगी। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप पिछली वीडियो में जाकर के फर्स्ट पार्ट के कंसेप्ट को समझ लीजिए एक बार, और उसके बाद हम सेकंड समझेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी भी चैप्टर के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे उसकी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इजी नहीं होगा आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ। आज हम करेंगे इंटरव्यू का सेकंड पार्ट, उसकी समरी। Who is the writer? Christopher Sylvester. The part second is an interview with Umberto Eco, a famous writer and professor. अम्बर्टो इको नाम का एक राइटर है बेटा, जो प्रोफेसर है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते हैं। उनका इंटरव्यू चल रहा है और मुकुंद जो हमारा पत्रकार है वो इंटरव्यू ले रहा है। पहले पार्ट में आपने देखा कि इंटरव्यू के बारे में बताया गया है, पॉजिटिव बातें क्या हैं और नेगेटिव क्या हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ये भी देखना चाहेंगे कि प्रोफेसर जो है हमारे जाने माने, उनके क्या विचार हैं कि क्या इंटरव्यू लेना चाहिए, और इंटरव्यू के अगर फायदे हैं तो क्या बताए उन्होंने, और नहीं है तो कौन से नहीं है। लेट्स सी। अम्बर्टो इको जो हमारा फेमस राइटर भी है और प्रोफेसर भी है। अम्बर्टो इको डज लाइक बीइंग इंटरव्यूड। देखो, सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनको इंटरव्यू इनका लिया जाता है तो इनको पसंद है। डज लाइक, बट ओनली टू ए सर्टेन एक्सटेंट। लेकिन किसी चीज की सीमा होती है, कुछ हद तक। सर्टेन एक्सटेंट क्या होता है बेटा? कुछ हद तक इंटरव्यू उनको पसंद है। ही सेज दैट इंटरव्यूज आर अ पार्ट ऑफ लाइफ। वे कहते हैं कि इंटरव्यू जो है हमारे जिंदगी के हिस्से हैं। इट डज नॉट टेक देम टू सीरियसली। हालांकि उनको सीरियसली नहीं लेता। ये नहीं है कि इंटरव्यू है होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, लाइटली लेता है वो। ही एक्सप्लेन्स दैट ही एंजॉयज इंटरव्यूज व्हेन द इंटरव्यूअर आस्क इंटेलिजेंट मीनिंगफुल क्वेश्चंस। वो कहते हैं कि इंटरव्यू उनको अच्छे लगते हैं कब? जब उनमें क्वेश्चन बड़े जबरदस्त पूछे जाएं और उनका कुछ वैल्यू हो, मीनिंगफुल हो, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं। अलाउज हिम टू टॉक अबाउट इंपोर्टेंट आइडियाज। वह जो इंटरव्यू लेता है उसको अलाउ करता है कि वो ऐसी बातों के बारे में चर्चा कर सकता है जो रियल में महत्वपूर्ण होती है। आइडियाज, ऐसे आइडियाज जो औरों के भी काम आए। However, he dislikes interviews that focus only on personal matters or try to turn him into a celebrity. उसे उन बातों पे क्वेश्चन पूछना जो पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, उस पे अच्छा नहीं लगता। उससे रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता। ऐसे क्वेश्चंस बता करके, क्वेश्चंस का आंसर दे करके कोई फेमस होना नहीं चाहता। वो तो उन्हीं आइडियाज के बारे में बताना चाहता है जो आम पब्लिक के काम आती हैं। It also says that interviews often repeat the same questions. वो ये भी कहते हैं इंटरव्यू इसलिए थोड़े से अच्छे नहीं लगते क्योंकि वो सेम ही सभी इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं सेम एक जैसे से क्वेश्चन ही पूछते हैं। विच कैन बी टायरिंग, जो उनको थका देने वाले, बोरिंग लगते हैं उनको। टायरिंग मीन्स बोरिंग, जो अच्छे नहीं लगते। स्टिल ही एक्सेप्ट्स इंटरव्यूज कामली। फिर भी वो जब भी उसका इंटरव्यू होता है तो बड़े प्यार से उसको स्वीकार कर लेता है इंटरव्यू देना। कामली होता है शांति से। Because he knows they help readers understand his work better. क्योंकि वो जानता है कि जो भी रीडर्स होंगे उनके काम, जब उसका इंटरव्यू होगा तो वो रीडर्स उनके उसके काम को अच्छे तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ओवरऑल इको नाइदर लव्स नोर हेट्स इंटरव्यूज। ना तो उसे हद से ज्यादा पसंद है इंटरव्यू देना और ना ही वो नफरत करता। ठीक है, हो जाए तो अच्छा है इंटरव्यू किसी के द्वारा, और कोई इंटरव्यू ना भी ले तो भी कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए। He deals with them patiently. बड़े प्यार से, धैर्य से डीलिंग करता है उनके साथ। He prefers interviews that are thoughtful and sensible. वो उन्हीं इंटरव्यू को प्रीफर करता है जो जिसमें विचारधारा अच्छी हो और जो वास्तव में सेंसिबल हो, समझदारी वाले क्वेश्चन पूछे जाएं जिनमें। अब बात आती है कि इंटरव्यू ले कौन रहा है और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुकुंद आस्क इको हाउ ही राइट सो मेनी बुक्स। मुकुंद पूछता है कि तुम इतनी बुक कैसे लिख लेते हो, जबकि आप तो एक प्रोफेसर भी हो। इतना टाइम कहां से मिल जाता है आपको? हाउ ही डज सो मच वर्क, कैसे कर लेते हैं इतना काम? इको सेज दैट ही यूजेस द स्मॉल फ्री मोमेंट्स इन लाइफ दैट मोस्ट पीपल वेस्ट। इको कहते हैं कि कुछ नहीं, जो छोटे छोटे पल होते हैं वो मैं यूज कर लेता हूं, जबकि
आम जनता क्या करती है, उनको उसी समय को वेस्ट कर देती है। He calls these moments empty spaces. और इन मोमेंट, इन पल को क्या कहता है, इन क्षणों को क्या कहता है वो, empty spaces, वो समय जो खाली होता है। When he gets even a little free time, जब भी उसे थोड़ा टाइम मिलता है, he uses it to think, read or write. उसी समय को सोचने में, पढ़ने में, बुक्स और लिखने में यूज कर लेता है। दिस हेल्प्स हिम बिकम वेरी प्रोडक्टिव। इसकी वजह से वो काफी बुक्स को प्रोडक्ट कर पाता है, लिख पाता है, जो उसकी जो लिखने की कला है वो और भी उभर कर आती है। It also says that he is mainly a scholar and university teacher. वो कहता है कि मैं एक स्कॉलर हूँ। बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होते हैं बेटा, बुद्धिमान, जो पढ़ाई का काम करते हैं ज्यादा, यूनिवर्सिटी टीचर है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला एक अध्यापक है, नॉट जस्ट ए नॉवलिस्ट। वो सिर्फ एक नॉवल लिखने वाला नॉवलिस्ट नहीं है, बल्कि एक प्रोफेसर है। क्लियर? आगे देखते हैं इनका कौन सा काम ऐसा फेमस हुआ है जिसकी वजह से इनको पहचान मिली है। His novels like The Name of the Rose, The Name of the Rose, ये इसका नॉवल था बेटा जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ था। His novels like The Name of the Rose come from his interest in history and philosophy. बेटा उसका इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर और फिलोसफी के अंदर उसकी बहुत ज्यादा रुचि थी, इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इन्होंने एक नोवेल लिखा जिसका नाम है द नेम ऑफ द रोज। ही रोट दिस नोवेल जस्ट फॉर फन, बस ऐसे ही मनोरंजन के लिए लिख दिया था, जस्ट फॉर फन। दिस नोवेल बिकेम ए ह्यूज इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। ये नोवेल, यूं ही लिखा हुआ नोवेल, एक बहुत बड़ी विशाल मात्रा में बिकने वाला, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिकने वाली बेस्ट बुक बन गई, नोवेल बन गया। विच इवन सरप्राइज्ड हिम, उसे भी हैरानी हुई, क्या एक सिंपल सा फन के लिए लिखा हुआ नोवेल इतना फेमस हो सकता है। थ्रू द इंटरव्यू इको इज सक्सेसफुल बिकॉज ही यूजेस हिज टाइम वाइजली। इंटरव्यू के द्वारा वो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि वह अपने समय को बड़े अच्छे से यूज करता है। ही वर्क्स विद डिसिप्लिन, वह अनुशासन के साथ काम करता है, मीन्स रेगुलर काम करता है। हिज राइटिंग इज डीप एंड थॉटफुल, जो भी वो लिखता है उसका एक गहरा मीनिंग होता है और उसमें नए आइडियाज होते हैं। ही हैज ए प्लेफुल एंड ह्यूमरस टच, उसके अंदर खेल खेल में, प्लेफुल क्या होता है जिसमें मनोरंजन हो आपका, और ह्यूमरस क्या होता है बेटा जो आपको अच्छा लगे, आपको दिल को छू जाए, मजाकिया, ऐसे कार्य करता है। ही मिक्सेस सीरियस आइडियाज विद इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग, वह आइडिया बड़ा सीरियस होता है, अगर उस सोचें तो बड़े गहरे अर्थ को रखते हुए, लेकिन अर्थ को रखे हुए होते हैं लेकिन इंटरेस्टिंग होते हैं, बस ऐसे ही जैसे किसी ने स्टोरी बताई हुई एक अच्छी सी, सिंपल से नोवेल है इसके, लेकिन उसका मीनिंग बहुत गहरा है। दीज क्वालिटीज मेक हिज वर्क रिच, यही जो वो क्वालिटी थी जिसकी वजह से उसका कार्य कैसा, रिच, बहुत ही अच्छा बना, यूनिक हुआ, विशेष बना, एंड इंजॉयबल, और लोगों ने इसको एंजॉय किया। इवन व्हेन द सब्जेक्ट इज सीरियस, हालांकि इसका सब्जेक्ट मैटर तो था वो सीरियस था। क्लियर? फिर भी रिच, यूनिक एंड इंजॉयबल, तीन क्वालिटी आई इसके कार्य के अंदर। ही हैज ए शार्प एंड क्यूरियस माइंड, ऐसा काम तो वही कर सकता है जिसके पास शार्प और क्यूरियस माइंड हो, तेज दिमाग वाला। हिज एसेज एंड डूइंग रिसर्च फॉर हिज मेन वर्क, उसका मुख्य कार्य क्या था राइटिंग में, ऐसे लिखना और रिसर्च करना। दिस हैबिट हेल्प्स हिम प्रोड्यूस मैनी बुक्स विदाउट नीडिंग एक्स्ट्रा टाइम, अपने इस आदत की वजह से उसने काफी बुक्स लिखी जिसके लिए उसे किसी एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत भी नहीं हुई। प्यारे बच्चों, ये है समरी सेकंड पार्ट की, जो हमारा इंटरव्यू चैप्टर है, जो क्रिस्टोफर एल सिल्वेस्टर ने लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आया है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें आप देखेंगे इंटरव्यू चैप्टर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिए मेरे साथ, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। धन्यवाद।